हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है पीछे डूबते हुए सूरज के साथ। आप देख सकते हैं ये सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये महल है और महल के जस्ट पीछे सूरज डूब रहा है। ये जो अरावली की पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं आप, इसके नीचे की साइड ही आमेर है और ये ऊपर की साइड जयगढ़ और नाहरगढ़ है। और वहाँ पर सूरज डूब रहा है, कितनी बार देख लो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई ये। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ चल रही है अपनी चाय। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मैं आजकल जयपुर आया हुआ हूँ और जयपुर भी एक बहुत पुराना शहर है और जितना पुराना शहर होता है उतनी ही उसकी कहानियाँ भी होती हैं। तो चलिए जयपुर के कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया बातों का हम भी डिस्कशन करते हैं। आप सामने वो महल देख पा रहे हैं, वो जयगढ़ का महल है। इसी तरीके के काफ़ी सारे महल हैं जयपुर के अंदर। जैसे आप लोग जानते हैं, जयपुर शहर राजा महाराजाओं का शहर है और यहाँ पर जब एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था उसकी सत्ता पाने के लिए या उसकी जगह पाने के लिए, तो यहाँ पर जंग लड़ी जाती थी और उस जंग के टाइम पे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती थी। और ऐसा भी कहा जाता है जिसकी नेचुरल डेथ नहीं होती, अननेचुरल डेथ होती है या मर्डर होता है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसको शांति नहीं मिलती और वो इस दुनिया में ही रह जाती है। इसी प्रकार से जयपुर के भी कई सारे महलों की और किलों की किस्से कहानियाँ हैं। जो लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूतिया घटनाएँ महसूस करी हैं, देखी हैं, और इस चीज़ का लोग दावा भी करते हैं। लेकिन इसमें भी दो पक्ष आ जाते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में मानते हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी मेरा भी यही मानना है कि जो जगह बंद रहती है काफ़ी टाइम से, सोचिए कई सालों से बंद है, कई सैकड़ों साल से कोई किला बंद पड़ा है, वहाँ पर हम एज अ टूरिस्ट दिन के टाइम पर ही तो जाते हैं, बाकी रात को तो वहाँ कोई नहीं रहता। और वहाँ की हिस्ट्री भी रहती है कि वहाँ पे कत्लेआम हुआ था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफ़ी सारी और घटनाएं हुई थी। और जो कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं हो। तो हो सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हों, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रात में भी होती हों, या जो लोग दावा करते हैं कि ऐसा है, हो सकता है ये सच हो। लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी सारे यहाँ पे महल और किले ऐसे हैं जहाँ पे रात में दोबारा से सभाएँ लगती हैं, दोबारा से लोग जो मृत्यु हो चुकी है वो लोग वहाँ पे देखे जाते हैं, चहल पहल होती है और काफ़ी सारी ऐसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। बट मेरा ये मानना है कि ऐसी अगर कोई घटना है या होती है तो वो लोगों ने नॉर्मली क्यों नहीं देखी। और ये भी चीज़ है, देखिए, अगर आपका घर ही है वो 30-40 साल से बंद पड़ा रहे, वहाँ पे आप जाएं, दिन के टाइम पे जाएं बट रात में कोई नहीं रहे, तो उस जगह पर भी आत्माओं का और भूतों का वास हो सकता है। तो फिर ये किले तो 300, 400, 500 साल से बंद हैं और वहाँ की काफ़ी सारी हिस्ट्री रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हों या पाई जाती हों। अब एग्जाम्पल के लिए यही हवेली है, मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ तो मुझे यहाँ पे रहने की आदत है, तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन कोई नया इंसान यहाँ पर आए और उसको रात को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो कोई नॉर्मल भी आहट होगी या कोई आवाज़ आएगी तो लोगों को डर महसूस होगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक इंसान के अंदर एक फीलिंग होती है डर की, जो कि ऑटोमेटिकली आती है। तो कोई भी नया इंसान किसी भी ऐसी जगह पर जाएगा जो नई होगी या इस तरीके की होगी, तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी ही आएगी। तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, इस चीज़ का तो मैं कंक्लूजन नहीं निकालना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, हम इस पर बहुत टाइम तक बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है जिसे हम डर बोलते हैं। तो जब वो ट्रिगर होती है, तो कोई भी एक्टिविटी हो और वो किसी भी ऐसे सर्कमस्टेंस में हुई हो जहाँ पर आप कहते हैं ना कि वो आपको एक खौफनाक फीलिंग दे, तो नेचुरली आपका डर एक्टिवेट हो जाता है। और वहाँ पर भूत या प्रेत हो या ना हो, भूत प्रेत जिन चुड़ैल पिशाच वैम्पायर हो या ना हो, लेकिन आपको एक फीलिंग आने लगती है अपने अंदर से। तो फीलिंग भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है। कई बार कहते हैं ना कि आपके साथ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जो रियल में नेचुरली देखेंगे आप तो कुछ होता नहीं है, बट हम अपने दिमाग से एक एग्जम्पशन कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है, क्योंकि हमारे अंदर डर है। तो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ हमारी एक दिमाग का इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। तो डर सबसे मेन चीज़ है, बाकी भूत है या नहीं है ये बहुत बड़ी डिबेट है। सामने आप जो किला देख पा रहे हैं वो दिन के टाइम पे इतना खूबसूरत लग रहा है, अभी सनसेट हो रहा है, लेकिन रात में ही उस किले में किसी को छोड़ दिया जाएगा अकेला, तो भले ही वहाँ पे कुछ हो या ना हो, हल्की सी आहट से भी उसे ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पे भूत प्रेत जिन चुड़ैल पिशाच है। तो ये चीज़ हमारे अंदर है। डर इन चीज़ों को और ज़्यादा कहते हैं ना एग्रवेट कर देता है। तो चीज़ हो या ना हो, भले ही वहाँ पे भूत प्रेत हो या ना हो, लेकिन डर ज़रूर रहता है। तो कोई चीज़ नहीं भी होगी तो हमें नेचुरली ऐसी फीलिंग आएगी कि वहाँ पर कुछ है, वो हमारे अंदर ही है। मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था क्योंकि मुझे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद है।
अब आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।